मेला में 95 वर्षीय अघोरी बाबा ने ऐसी चौंकाने वाली भविष्यवाणी की कि सभी चौंक गए। बाबा कालपुरुष संध्या समय पांवों को धोकर ध्यान में बैठ जाते हैं। चिता जलने लगती है और हवा काली हो जाती है। प्रयागराज महाकुंभ के मैदान में भस्म से ढके बाबा के उग्र रूप को देखकर सभी स्तब्ध हैं। उनके हाथ में मानव खोपड़ी है। ये केवल दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि यह उनका पानी पीने का एक पात्र भी है। ये कई दशकों से उनका साथी है। हिमालय में ध्यान करने के कारण उनकी आवाज गहरी और गंभीर हो गई है। गंभीर आवाज में वह कहते हैं, जो आदमी भूल जाता है वो नदी याद रखती है। जब गंगा रोती है तो उसके आंसू पृथ्वी पर गिरेंगे। ये पहले ही शुरू हो चुका है। उनकी उम्र 95 वर्ष है। वे बाबा कालपुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। कुंभ में आने वाले सबसे वृद्ध अघोरी साधु हैं। ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार वे हैं। अघोरियों को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। वे अपनी कठोर तपस्या और सटीक भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध हैं। जब कुंभ में कई साधु व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देते हैं, तो अघोरी समाज के सामूहिक भाग्य के बारे में बात करते हैं। इस बार संकेत अलग हैं। बाबा कालपुरुष मैदान की ओर इशारा करके कहते हैं, मैं पिछले 7 महाकुंभों में आया हूँ। मैंने हर बार इस मैदान में घूमकर देखा है, लेकिन इस बार संकेत अलग हैं। कौवे चिता के पास अलग अलग स्वर में गाते हैं। मृत आत्माएं अधिक अशांत रहती हैं। अमावस्या की रात, नए चांद की रात में उनकी भविष्यवाणियां भविष्य के जटिल चित्रों को दर्शाती हैं। उनकी भविष्यवाणियां सीधी, स्पष्ट और सटीक हैं। बाबा कालपुरुष कहते हैं, पृथ्वी अपनी सांस बदल रही है। इसके अलावा वह राख से पवित्र प्रतीक बनाते हुए कहते हैं, जब नदियां अपना रास्ता बदलेंगी तो शहरों को एहसास होगा कि वे उधार ली गई जमीन पर बसी हैं। आने वाले 4 साल इसे आकार देंगे जिसे मनुष्य स्थायी मानता है। कौवे के व्यवहार से अनुमान। सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने 2 दशकों से अघोरी परंपराओं का अध्ययन किया है। उनके अनुसार अघोरियों की भविष्यवाणियां पर्यावरणीय अवलोकन और आध्यात्मिक सूझ का मिश्रण हैं। 1943 में एक अघोरी बाबा ने शवस्थान में कौवों के व्यवहार से बंगाल में अकाल की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई थी। आकाश पढ़ना सीखेंगे। बाबा कालपुरुष की कई भविष्यवाणियां पानी पर केंद्रित हैं। पानी की कमी और आपदाओं पर आधारित हैं। वह कहते हैं, पर्वत अपना बर्फ छोड़ देंगे। पहले धीरे धीरे, फिर एक साथ पवित्र नदियां नए रास्ते खोजेंगी। कई मंदिर पृथ्वी पर वापस आएंगे, लेकिन उनकी सभी भविष्यवाणियों में विनाश का उल्लेख नहीं है। वह कहते हैं, युवाओं को याद रहेगा कि मध्यवियों ने क्या भुला दिया है। युवा फिर से आकाश पढ़ना सीखेंगे। कुंभ राशि का स्थान बदल जाएगा। बाबा कालपुरुष की सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी महाकुंभ से संबंधित है। वह कहते हैं, ये संगम बदल जाएगा। नदी बह रही है। समय के साथ संगम को नया स्थान मिलेगा। जहां आज रण है, भविष्य की पीढ़ी वहां कुंभ का आयोजन करेगी। बुद्धि कभी नहीं मरती, वो केवल हाथ बदलती है। वह कहते हैं, आने वाला परिवर्तन पृथ्वी पर नहीं होगा, बल्कि लोग फिर से यह सीखेंगे कि कैसे देखें। पुरानी शक्तियां लौट रही हैं। नए जन्मे बच्चे याद करेंगे कि हमने क्या भूल दिया है। वे हवा को समझेंगे। वे जानेंगे कि पृथ्वी कब हिलेगी। पुरानी धारा कभी नहीं मरती, वो केवल हाथ बदलती है। लोग बदलने के बंधनों में जकड़े निरंतर जनते और मरते जा रहे हैं। कोई मस्जिद के नीचे मंदिर तो कोई मस्जिद मंदिर के नीचे मठ ढूंढ रहे हैं। सब राग द्वेष में स्वयं को बांधे परेशान हैं। गीता, कुरान या धम्मपद में क्या है, अनुभूति से कोई नहीं जानना चाहता, चाहते हैं केवल अकड़न है जकड़न। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री खाटू श्याम।